तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अगर कोई आयरन अगर बाहर रखा है मॉइस्चर इन्वायरमेंट में, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, रेनी सीजन में, तो क्या होता है उस पर जंग लग जाता है, रस्ट लगता है। ये कैसे आया? ये कुछ क्या हुआ, आयरन जो एक मेटल है वो एक पाउडरी फॉर्म ऑफ रस्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये क्या है? केमिकल चेंज मतलब उसकी केमिस्ट्री में कुछ चेंज आया, उसके उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आया, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया। ठीक है, हम लोग दूध रखते हैं, दही बनाते हैं, दही कैसे बनती है? उसमें भी कुछ उसके केमिकल चेंज आया। और आपने देखा होगा हम लोग को खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट कैसे होता है? हम लोग के बॉडी के अंदर जाता है खाना, फूड जाता है, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस फूड के साथ, जिसके वजह से वो डाइजेस्ट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे हम लोग उसको पहचानते हैं, क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब जैसे केमिकल रिएक्शंस, एक केमिकल चेंजेस एक होते हैं और एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी रखा, उबालने के लिए रख दिया, क्या हुआ? पानी जो एक लिक्विड स्टेट में था वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? गैसियस स्टेट में। तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती है। फिजिकल चेंज उसके साथ अकम्पनी कर सकता है, बट उसके साथ साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, एक एलिमेंट होता है जो कि आपका होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल होता है, इसका रिबन आता है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या है? सिल्वरी वाइट मेटल एक तरीके से है। ठीक है, इसको अगर हम लोग बंसन बर्नर या फ्लेम के आगे लेके जाते हैं तो क्या होता है? ये बर्न करता है, बहुत ही डैजलिंग वाइट फ्लेम, एकदम ब्राइट वाइट लाइट के साथ ये बर्न करता है। ठीक है, बर्न करके ये क्या बना देता है? एक वाइट पाउडर। इसने क्या हुआ? ये बर्न हुआ और क्या बनाया? एक वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम जो था एक वेट मेटल था, सिल्वरी वाइट मेटल, बट ये बर्न किया और इसने क्या बनाया? एक पाउडर फॉर्म वाइट कलर का बना दिया। ये वाइट पाउडर क्या होता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म है। ये एलिमेंट था और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि एक कंपाउंड है। अब ये होता कैसे? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आया कहाँ से? जब आपने बर्न किया इसको तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया उसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिजिकल स्टेट कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, फिजिकल स्टेट हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुआ है, अपीयरेंस चेंज हो गया है, मेटल से पाउडर कन्वर्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग एक सल्फ्यूरिक एसिड लें, क्या लें? सल्फ्यूरिक एसिड। केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, वहाँ आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में एक बीकर मिले, एक टेस्ट ट्यूब मिले, उसमें क्या डालें? जिंक की ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या है? जिंक के पीसेस। जिंक अगेन एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड एक लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा आपका एसिड। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं तो क्या होता है कि आपका एक गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब गैस कौन सी है? कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, ओडोरलेस गैस इवॉल्व होती है, जो कि हम लोग ऐसे नेकेड आई से पहचान नहीं सकते कि कौन सी है, बट एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो ये क्या है? एक इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब इनिशियल स्टेट में जब हम लोगों ने दो चीज़ें ली, एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, तो हम लोग को नहीं दिखा, कुछ नहीं था, कोई गैस नहीं थी। बट जब दोनों को साथ में मिलाया तो हमको एक गैस मिली।
तो ये क्या दिखा रहा है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल चेंज अकर हुआ है। ठीक है, गैस तो निकली, बट जो टेस्ट ट्यूब या बीकर में जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड में लिया था उसमें भी एक सॉल्यूशन रहा है, अभी बचा है। वो क्या है? वो आपका होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में उस बीकर या उस टेस्ट ट्यूब में रहता है। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल में क्या लेंगे? अब हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे जो होगा कॉपर सल्फेट का। किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। ये सब सारे जो भी हम लोग देख रहे हैं ये सब आपको केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जब हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है। अब अगर इसमें हम लोग जिंक डालें, जिंक के वही ग्रैन्यूल, जिंक के पीसेस डाल रहे हैं, अलग चीज़ें हैं। ये सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का है, और ये एक जिंक है, एक मेटल है। ठीक है, अलग अलग रखा है, कुछ नहीं हो रहा है। दोनों को जैसे ही साथ में मिलाया, क्या हुआ? हम लोग को एक रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला। ठीक है, रेडिश ब्राउनिश एक पीपीटी मिला। पीपीटी मतलब एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो कि जो टेस्ट ट्यूब या बीकर आपने लिया हुआ उसके बॉटम पे जाके वो बैठ गया है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी जो होता है वो किसका होता है? कॉपर का। कॉपर अगर आप लोग ने देखा हो, कॉपर की वायरिंग होती है, कॉपर किस कलर का होता है? गोल्डन कलर का होता है। बट जब आप उसको सॉल्यूट स्टेट में या किसी और स्टेट में देखते हो तो रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देता है। ये आपका किस स्टेट में है? कौन सा कलर है? रेडिश ब्राउन। ओके, प्लस उसके साथ एक कलरलेस सॉल्यूशन रहता है। कलरलेस सॉल्यूशन जो रहता है वो ऊपर रहता है। प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे बैठा हुआ है, जो सॉल्यूशन है वो ऊपर है। सॉल्यूशन किसका होता है? जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपका कलरलेस है। ये क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है, और ब्लू सॉल्यूशन से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? कलरलेस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? चेंज इन कलर। ठीक है, तो तीन चीज़ें अभी तक हम लोग ने देखी। एक क्या देखी? पहले स्टेट में क्या हुआ? चेंज इन स्टेट हुआ। चेंज इन स्टेट कैसे हुआ? कि मैग्नीशियम क्या हुआ? मेटल फॉर्म से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरे स्टेट में क्या देखा? एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तीसरे स्टेट में क्या हुआ? चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया, ब्लू से कलरलेस हो गया और एक रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला। एक और स्टेट, एक और चेंज क्या आता है? आपका टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज जनरली मैक्सिमम रिएक्शंस में होता है। कोई भी आप रिएक्शन देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर चेंजेस आते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोई रिएक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो चार चीज़ें हम लोग के पास आइडेंटिफाई करने के लिए कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। पहली चीज़ जो हम लोग ने देखी वो क्या थी? चेंज इन स्टेट। ओके, स्टेट चेंज हुआ। दूसरी चीज़ चेंज इन कलर। तीसरी चीज़ चेंज इन टेम्परेचर। और फोर्थ चीज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो ये बेसिकली ब्रॉडली फोर्थ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को आइडेंटिफाई करने में भी, इस लेवल पे आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब अगर हम लोग देखा जाए तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन की नोटेशन हो कि कैसे बताया जाता है, कि अगर हम अगर साइंटिस्ट या केमिस्ट्स बात कर रहे हैं तो कैसे एक दूसरे को बताएंगे कि क्या कैसे केमिकल चेंज आया है, क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या रिएक्टेंट्स थे, क्या मतलब क्या क्या इनिशियल स्टेजेस में थे और क्या क्या हम लोग को फाइनली मिला। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस या वर्ड इक्वेशन। तो जो हम लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था जो मैग्नीशियम वाला था, उसको अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बताया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सबसे पहली चीज़ आती है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, पहली चीज़ क्या आती है? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपके पास जो जो है वो चीज़ बस रिप्रेजेंट करनी है। जैसे कि इनिशियल स्टेज में आपके पास क्या है? इनिशियल स्टेज में आपके पास क्या? एक मैग्नीशियम के रिबन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखने का तरीका कैसा है कि रिएक्टेंट्स लिखेंगे पहले मैग्नीशियम प्लस
जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो उनके बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस का साइन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा था इसने। फिर उसके बाद आता है एरो। ये एरो शो करता है कि इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स। ठीक है, बना क्या है, फाइनली जो हम लोग को मिला है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड। क्या मिला था हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मिला था फर्स्ट रिएक्शन में, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में था। ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो सेम केस है, जैसे रिएक्टेंट्स में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो प्लस साइन के साथ जोड़ा गया है। अगर उधर प्रोडक्ट्स भी एक से ज़्यादा हैं किसी और केमिकल रिएक्शंस में जो कि होंगे, तो हम लोग उसको भी प्लस के साइन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। ओके, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन सिंपल वर्ड से पता चल रहा है कि वर्ड, सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और साफ साफ बता दिया गया है। अब आते हैं इसके और कंसाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंसाइज फॉर्म मतलब और छोटा करना है, ये भी बहुत बड़ा फॉर्म है। ठीक है, इसको और छोटे फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, वर्ड इक्वेशंस जो हैं आपके पास, जो वर्ड इक्वेशन है उसके जो भी आपका कंपाउंड एलिमेंट्स जो भी हैं, उन वर्ड्स को बस उनके फॉर्मूला से रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसको रिप्लेस करेंगे मैग्नीशियम के फॉर्मूला से। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, सिंपल Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 गिव्स ऑन रिएक्शन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। सिंपल। वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशंस बनाना कोई बहुत टफ नहीं है, बस सारे जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं उनके फॉर्मूला से उनको रिप्लेस कर देना है। तो ये हम लोग के पास आ गई केमिकल इक्वेशंस। ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब ये अभी ये कंप्लीट केमिकल इक्वेशन इसको नहीं कहा जाता। स्केलेटल कह लें, रॉ कह लें, ये इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि इसमें एक मेजर फॉल्ट है। क्या मेजर फॉल्ट है वो अभी हम लोग आपको बताएंगे। आप लोग ने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना मास हम लोग बना सकते हैं, ना तबाह कर सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहना है। ठीक है, मास कंजर्वेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब एटम को आप तोड़ भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट, अपने आप से एग्जिस्ट करने वाली यूनिट है। ठीक है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते, मतलब इस कहीं और ये जा नहीं सकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। अब एकदम सिंपल केस ले रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जब मास बन नहीं सकता, ना तबाह हो सकता है, तो जितना इधर होना चाहिए रिएक्टेंट के साइड उतना ही प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। मतलब जितना पानी आपने बर्तन में रखा है उतना ही आपको वाटर वेपर उतना ही ग्राम मिलने चाहिए। बॉईल करते टाइम अगर आपने 10 ग्राम पानी बॉईल किया तो 10 ग्राम वाटर वेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो Mg प्लस O2। अब अगर सिंपल केस देखेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स Mg हैं और ऑक्सीजन है, यही दो एलिमेंट्स हैं इस रिएक्शन में और कोई एलिमेंट्स नहीं है, है ना। रिएक्टेंट के साइड कितने Mg दिख रहे हैं आपको, रिएक्टेंट के साइड अगर गौर से देखें तो Mg क्या है, सिंगल, ओनली सिंगल एटम ऑफ Mg, मतलब 1। ओके, और ऑक्सीजन कितना है, O2, मतलब एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास 2 एटम होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, 2 एटम।
ठीक है। रिएक्टेंट के साइड Mg1 है, ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं। प्रोडक्ट के साइड चलते हैं। प्रोडक्ट के साइड देखिए मैग्नीशियम कितना है, MgO है लिखा है, Mg के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है 1, मैग्नीशियम रिमेन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एज 1 एटम। ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, तो उसका मतलब ऑक्सीजन के एटम्स भी कितने हैं 1। यहां से अब हम लोग को एक बड़ी एनॉमली दिख रही है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट के साइड मैग्नीशियम रिमेन्स कंजर्व्ड। रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब जितना था उतना हमको वापस मिल गया। बट ऑक्सीजन पे ध्यान दे तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट के साइड में, मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 1। ये 1 एटम गया कहाँ गया ये एटम? तो यही जो आपको जो फॉल्ट दिखाई दे रहा है इस केमिकल इक्वेशन में, ये जो स्केलेटल रॉ केमिकल इक्वेशन है, इसी फॉल्ट को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बेसिकली आपका उस लॉ को होल्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है कि आपका मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ऑक्सीजन के 2 जो एटम हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी हमको 2 एटम इक्वल, 2 जरूरी नहीं, इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जैसे हमने बताया, ठीक है, वही सेम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो भूल गए हो यही वो वाइट पाउडर था, ठीक है। तो अब क्या करना है? हम लोग ने अभी देखा कि ऑक्सीजन इसमें बैलेंस नहीं, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, 1 1, ऑक्सीजन 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? किसी होल नंबर, आपका किसी होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वल हो। तो हम ज़्यादातर क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिवीजन। अगर O2 को 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, बट ये फॉलो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे? इधर का जो 1 है, जो प्रोडक्ट के साइड 1 है, इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बना सकते हैं? अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, इधर 2 राइट। तो अगर हम लोग ने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, अब देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 2 एंड ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बट अब एक दिक्कत आ रही है, देखिए मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो मैग्नीशियम 2 हो गया है। अब मैग्नीशियम यहाँ पे 1 था। अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है, इसको तो नहीं छूना है हमको, ठीक है। इसको हम लोग अभी नहीं छू सकते क्योंकि ऑक्सीजन इसने बैलेंस किया है, इसको मत छूइए। अब किसको छुएंगे? यहाँ मैग्नीशियम अकेले बैठा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया है, इसको 2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए मैग्नीशियम ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स, मैग्नीशियम ऑन द प्रोडक्ट साइड 2 एटम, ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 एटम, ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड 2 एटम्स। बैलेंस हो गया, इक्वल है दोनों साइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड कर रहा है। इस तरीके से नंबर के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स देखेंगे, खूब प्रैक्टिस करी जाएगी बैलेंसिंग की, ताकि आपको एकदम अच्छे से आ जाए। बहुत सिंपल है ये, एकदम कोई टफ चीज़ नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं होता।